Hello friends, today in this video we gonna learn about the tenses जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। टेंसेस ने बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को परेशान किया है। स्टूडेंट्स फाइंड इट प्रेटी डिफ़िकल्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आई अश्योर यू, इफ़ यू वॉच द होल वीडियो यू विल नेवर एवर फॉरगेट द टेंसेस। होल लाइफ ऑफ टेंसेस याद रखेंगे, सीख जाएंगे और अपने साथ साथ औरों को भी सिखाएंगे। जस्ट वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो चले स्टार्ट करते हैं टेंसेस कि टेंसेस कितने हैं, काइंड्स क्या है इनकी, और इनका फॉर्मूला कैसे हम टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। टेंसेस जो है, पहले हम ये देखेंगे टेंसेस वर्ड कहाँ से आया है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस से निकाला गया है टेंसेस, जिसकी मीनिंग है टाइम ऑफ एन एक्शन, हैपनिंग और एन इवेंट। यानी टेंस जो है इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो हमने एक्टिविटी की है किस टाइम में की है। नॉट ओनली टाइम, वी आल्सो कम टू नो अबाउट द वर्क, हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अभी काम जारी ही है। तो ये वर्क हमें पता चलता है टेंसेस से और टाइम पता चलता है टेंसेस से। तो टेंसेस जो है, टेंस वर्ड जो है इसको डिराइव किया है लैटिन वर्ड टेम्पस से, दैट डिनोट्स और दैट मीन्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। बट नॉट ओनली टाइम, वी आल्सो कम टू नो अबाउट द वर्क, हमने काम कितना किया है। तो पहले देखते हैं हम कि कितने टेंसेस हैं। बेसिकली देर आर थ्री मेन टेंसेस इन इंग्लिश। तीन मेन टेंसेस हैं इंग्लिश में। एक तो वो टाइम जो बीत गया, दैट इज पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, मौजूदा वक्त, हाल जिसको कहते हैं। एक तो बीता हुआ कल, दैट इज पास्ट टेंस। जो अभी वक्त चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। एंड द टाइम येट टू कम, जो वक्त अभी आना बाकी है, दैट इज फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली देर आर थ्री मेन tenses in English: past tense, present tense and future tense. Now each tense has four subtenses. हर एक tense के चार चार subtenses है। That means past tense के भी चार है, present tense के भी चार और future tense के भी चार। टोटल में ये 12 tenses बनते हैं। तो पहला subtense जो है that is simple और indefinite tense, continuous और progressive tense, perfect tense or and perfect continuous tense. So these are the four subtenses, and there are three main tenses: past tense, present tense and future tense. Then each tense has further four subtenses. So in total there are 12 tenses in English language. अब हम ये एक एक करके पढ़ेंगे सारे टेंसेस। तो सबसे पहला टेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टाइम, दोज एक्टिविटीज़ विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। वो एक्टिविटीज़ जो प्रेजेंट में हुई है उनको हम प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं, रिवील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला जो सब टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम हुआ है। व्हेन यू फाइंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है। टेंस जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। तो सारा काम वर्ब पे ही डिपेंड है। वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो व्हेन यू सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, understand that it is the present simple tense, it is the present indefinite tense।
खाली आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ होगा दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम यहाँ पर। सब्जेक्ट तो होता ही है सेंटेंस में, दैट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट मीन्स अ नाउन और प्रोनाउन, डूअर, वन हु डज, करने वाला। इट कैन आइदर बी अ नाउन और प्रोनाउन। Then subject is followed by the first form of verb, base form of verb, base form of verb, first form of verb. उसके बाद rest part of the sentence. That is not that much important. Rest part of sentence में कुछ भी आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट आएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट आएगा, कभी एडवर्ब आएगा, या फिर एडवर्ब फ्रेज आएगा। सो जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा दैट मीन्स द टेंस ऑफ वर्ब इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे हम बोलते हैं आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वी बाय मिल्क, हम दूध खरीदते हैं। सो these are the activities that take place in present time। तो सिंपली यहाँ पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। यू कैच अ बॉल, ही ड्राइव्स अ कार, दे गो टू स्कूल। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं एस और ई एस। वर्ब को हम ऐड करते हैं एस, कभी ई एस, कभी आई ई एस। लेकिन ये एस, ई एस और आई एस कब ऐड करना है? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, it or anybody's name। When we use third person singular subjects, the verb takes s, es और ies with it। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट और एनीबडीज नेम, वर्ब को हम ऐड करते हैं एस, ई एस और आई एस। जैसे यहाँ पे ड्राइव को हमने एस ऐड किया, अगर वर्ब गो होता तो इसके साथ हमें जोड़ना पड़ता है ई एस। इसी तरह से अगर वर्ड कैरी होगा यूज एज वर्ब, इट एंड्स एट वाई, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें कैरी वर्ब यूज़ करना है तो कैरी को ऐड करेंगे हम आई ई एस व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज ही, शी, इट और एनीबडीज नेम। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं। बहुत इजी है। अभी ये जो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, इसमें V1 यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं उसका भी V1 ही लेंगे, यानी डू हमें यूज़ करना है प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हमें डू नॉट यूज़ करना है या फिर डज नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए आइदर यू हैव टू यूज़ डू नॉट और डज नॉट। अब डज नॉट उस सब्जेक्ट के साथ आएगा जिस सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब को एस, ई एस, आई ई एस जोड़ा था। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स का जब हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वहाँ पर हमें डज नॉट यूज़ करना है, जबकि रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं सारे, और उनमें आई भी आता है, वी, यू, दे, इनके साथ हमें नेगेटिव में डू नॉट लगाना है, या फिर आप डोंट भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डू नॉट इज़ डोंट। तो रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स है, ही, शी, इट और एनीबडीज नेम, उनका नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट यूज़ करते हैं। डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट में हम कर सकते हैं इसको डजंट। तो नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमें
डू नॉट का यूज़ करना है, शॉर्ट में हम डोंट लिख सकते हैं। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही शी इट और एनीबडीज नेम, तब नेगेटिव बनाने के लिए हमें डज नॉट या फिर डजंट का यूज़ करना है। तो इस तरह से जो हमारा सेंटेंस था एफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस का, आई ईट फूड या शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट ईट फूड या आई डोंट ईट फूड। शी डजंट सिंग अ सॉन्ग या शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज़ किया डू नॉट या फिर डज नॉट। तो डज नॉट याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जहाँ पर हमने वर्ब को एस ई एस आई ई एस ऐड किया था, उन वर्ब्स का नेगेटिव बनाने के लिए हमें डज नॉट यूज़ करना पड़ता है नेगेटिव में। अब देखते हैं इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रागेटिव में हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट जो है और आई इंक्लूड करके उनके साथ हमें डू से क्वेश्चन पूछना है। डू आई ईट फूड, डू वी ईट फूड, डू यू ईट फूड, डू दे ईट फूड। तो डू हम आई वी यू दे और प्लूरल जो नाउन्स हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। while as with third person singular subjects we use the word does to make the interrogative of present indefinite tense। she sings a song एक affirmative sentence है, she sings a song, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे does she sing a song, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव में देखा हमने does not ऐड किया था, she does not या she doesn't sing a song। अब इंट्रोगेटिव में यही डज आगे लाते हम, डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या करना है, एक तो क्वेश्चन वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जो है वो आगे लाएंगे हम। आई ईट फूड, इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट ईट फूड, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डोंट आई ईट फूड। इसमें नेगेशन भी है, डिनाइल भी है और क्वेश्चन भी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स it is a question and it has denial in it, don't I eat food। इसी तरह से she sings a song affirmative, she doesn't sing a song negative, does she sing a song interrogative, doesn't she sing a song interrogative negative। so this is how we can make the negative interrogative and interrogative negative of present simple tense। simple आपको याद रखना है कि नेगेटिव में हम डू नॉट या फिर डज नॉट यूज़ करते हैं और क्वेश्चन करने के लिए वही डू या डज आगे लाते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम डोंट या डजेंट को आगे लाते हैं और फिर अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट उसके बाद हमें बी वर्ब यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी यूज़ करना है, लेकिन डायरेक्टली बी को यूज़ नहीं करना है। इसकी तीन जो फॉर्म्स है प्रेजेंट की, दैट इज़ एम एंड और, इज़ एम और। सब्जेक्ट के बाद इन तीन में से कोई एक हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हम V4। जो भी कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं V4, दैट इज़ द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए आई, फिर बी का एम फॉर्म लिया है यहाँ पर, फिर अर्निंग, दैट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ अर्न, आई एम अर्निंग नथिंग। इसी तरह से वी आर लर्निंग म्यूज़िक, ही इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर लेना है बी वर्ब, इनका प्रेजेंट फॉर्म यानी इज़ एम और, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा वही यूज़ करेंगे, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने देखा किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। ये तो है अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, एफर्मेटिव। अब हमें इनका बनाना है नेगेटिव। तो जहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ हुआ है या आर या फिर इज़,
इनके साथ हम ऐड करेंगे नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए हम ऐड करते हैं नॉट। इस तरह से हमारा सेंटेंस आई एम अर्निंग नथिंग बन जाएगा आई एम नॉट अर्निंग, आई एम नॉट अर्निंग। वी आर लर्निंग म्यूज़िक, इसमें नॉट ऐड करेंगे वी आरंट लर्निंग म्यूज़िक या फिर वी आर नॉट, आरंट मीन्स आर नॉट। इसी तरह से ही इज़ पेंटिंग अ पिक्चर एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनेगा he isn't painting a picture, or you can say he is not painting a picture. So this is how we make the negative. Simply we add the word not. Negative बनाने के लिए हम not add करते हैं helping verb के साथ। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम helping verb आगे लाएंगे, थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर इसमें चेंज करेंगे। प्रोनाउन की जगह वर्ब आएगा, वर्ब की जगह अब सब्जेक्ट आएगा। तो आई एम अर्निंग, इसका ऑर्डर चेंज किया हमने, पहले हेल्पिंग वर्ब लाया, एम आई अर्निंग बन गया क्वेश्चन। वी आर लर्निंग, इसका बन गया आर वी लर्निंग, ये भी क्वेश्चन है। ही इज़ पेंटिंग, इट चेंजेस इनटू इज़ ही पेंटिंग, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लाया, इज़ ही पेंटिंग, ये बन गया क्वेश्चन। सो दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया क्वेश्चंस। दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चंस। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो क्वेश्चन भी है और जिसमें डिनायल भी है, नॉट वर्ड भी है। तो क्या करेंगे हम, एक तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे और इसमें नेगेटिव वर्ड नॉट भी ऐड करेंगे, यानी एम आई नॉट अर्निंग, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं नहीं कमा रहा हूँ। आरंट दे लर्निंग, क्या वो नहीं सीख रहे हैं। इज़न ही पेंटिंग, क्या वो पेंट नहीं कर रहा है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन भी है और वर्ड नहीं भी यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपली आपको याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट और इसके बाद बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यानी इज़ एम आर प्लस कंटिन्यूअस जो भी होगा वहाँ पर आप इंग फॉर्म देखेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने नेगेटिव बनाना सीखा, जहाँ पे हमने नॉट वर्ड ऐड किया। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने जो है नेगेटिव वर्ड नॉट ऐड किया। तो इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला भी सिंपल है। यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट यूज़ होगा हर जगह, सब्जेक्ट एज ए सेड इट कैन बी अ नाउन और इट कैन बी अ प्रोनाउन। देन वी हैव टू ऐड द हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव। सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमें यूज़ करना है हैज़ और हैव। और जो भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर आप देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। हर कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म और हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिया है हैज़ और हैव। अब जो ये हैव है ये यूज़ होगा सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। जो भी प्लूरल नाउन्स है एक तो उनके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, इनके साथ हमें यूज़ करना है हैव। जो फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स, यानी ही, शी, इट और एनीबडीज़ नेम, उनके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, इनके साथ यूज़ करेंगे हम हैज़। तो हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। एक तो हम सब्जेक्ट लेंगे दैट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, देन वी विल ऐड हैज़ और हैव, फाइनली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हर परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, हर कंटिन्यूअस टेंस में हम इंग फॉर्म ही यूज़ करते हैं वी फोर। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स बनेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट के तौर पर आई, एज ए सेड हैव आएगा इन सब्जेक्ट्स के साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। आई हैव, फिर ईटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, आई हैव ईटन फूड, वी हैव गॉन देयर, शी हैज़ बिल्ट अ हाउस, इट हैज़ रेन्ड। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस बनते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपली ऐड करेंगे नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। तो इस तरह से बन जाएगा हैज़ नॉट या हैज़ंट, हैव नॉट या फिर हैवंट। कंट्रैक्टेड
फॉर्म में बन जाएगा हैज़ंट और हैवंट। तो नेगेटिव बनेगा आई हैव ईटन फूड इज़ एफर्मेटिव, आई हैवन ईटन फूड इज़ इट्स नेगेटिव, वी हैव गॉन देयर इज़ एफर्मेटिव, इसका बनेगा वी हैवंट गॉन देयर, शी हैज़ बिल्ट अ हाउस, शी हैज़न बिल्ट अ हाउस, इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़न रेन। तो सिंपली नेगेटिव में हम ऐड करते हैं नॉट। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है हमें, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हैज़ और हैव इसको आगे लाना है, सेंटेंस इसी से बिगिन करना है। दैट मीन्स आई हैव ईटन, इसका क्वेश्चन बनेगा हैव आई ईटन, ही हैज़ बिल्ट, इसका क्वेश्चन बनेगा हैज़ ही बिल्ट, इट हैज़ रेन्ड, इसका क्वेश्चन बनेगा हैज़ इट रेन्ड। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, हैव या हैज़ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और ऐड करना है नेगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा हैवंट आई ईटन, या फिर हम लंबा करके लिखेंगे हैव आई नॉट ईटन, हैजंट ही बिल्ट अ हाउस, या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं हैज़ ही नॉट बिल्ट अ हाउस, हैजंट इट रेंड, या फिर लिख सकते हैं हैज़ इट नॉट रेंड। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट सब टेंस है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे फ्रेम करना है ये सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने पहले ही कहा कि कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे V4। तो पहली बात, तो सब्जेक्ट तो हमेशा होता ही है सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें यूज़ करना है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर कोई भी सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये जो हैव देखेंगे हम किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हमेशा यूज़ करेंगे हम हैव बीन। फिर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लाइक ही, शी, एनीबडीज नेम और इट, इनके साथ हमें यूज़ करना है हैज़ बीन। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन जंपिंग, वी हैव बीन जंपिंग, यू हैव बीन जंपिंग, दे हैव बीन जंपिंग, he has been reading, she has been reading, Raju has been reading. So this is how we can make the affirmative sentence of present perfect continuous tense. अब नेगेटिव में क्या करना है, वेरी इजी, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के साथ नॉट ऐड करेंगे, फिर सेंटेंस वैसा ही रहेगा, आई हैवंट बीन जंपिंग या फिर आई हैव नॉट बीन जंपिंग, ही हैज़न बीन रीडिंग या ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। सिंपली नेगेटिव के लिए हम वर्ड नॉट जो है वो इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। अब इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है उसको आगे लाएंगे, बाकी जो रेस्ट वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस है वो वैसे रहेंगे। यानी आई हैव बीन जंपिंग बनेगा हैव आई बीन जंपिंग, आई ही हैज़ बीन रीडिंग, इसका सेंटेंस बनेगा हैज़ ही बीन रीडिंग। तो अब इंट्रागेटिव तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को आगे लाएंगे, इससे हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इंट्रागेटिव नेगेटिव में हमें एक तो हैज़ और हैव आगे लाना है और ऐड करना है नॉट यानी नेगेटिव वर्ड। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा हैव वन आई बीन जंपिंग या हैव आई नॉट बीन जंपिंग। खोल कर लिख सकते हैं हैव आई नॉट बीन जंपिंग, शॉर्ट में लिख सकते हैं हैव वन आई बीन जंपिंग, हैज़ंट ही बीन रीडिंग, या फिर एक्सटेंड करके लिख सकते हैं हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग, हैज़ंट ही बीन रीडिंग या फिर हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग। सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हम पास्ट का जो पहला सब टेंस है दैट इज़ पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इनडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर आपने याद रखा होगा, वहाँ पे आपने देखा V1 यूज़ हुआ था
प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसको साथ साथ कंपेयर करेंगे, इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। पास्ट टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा, अब पास्ट हम प्रेजेंट से ही सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को जहन में रखते हुए हम देखेंगे वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V1 यूज़ हुआ था फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट सिंपल में V2 यूज़ होता है, दैट इज़ पास्ट सिंपल फॉर्म। तो फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। तो आपको याद रखना है द फॉर्म ऑफ वर्ब, because form of the verb helps us to know the tense of the sentence, tense of the verb। तो प्रेजेंट सिंपल को कंपेयर करेंगे, वहाँ पे V1 है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में V2 है। वहाँ पर था इसका फर्स्ट फॉर्म आई ईट फूड, प्रेजेंट सिंपल में था ईट, आई ईट फूड, लेकिन पास्ट सिंपल में V2 यूज़ हुआ, दैट इज़ आई एट फूड। वी वेंट टू स्कूल, प्रेजेंट सिंपल में आएगा इसका फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ गो, प्रेजेंट सिंपल विल बी वी गो टू स्कूल, वाइल एज पास्ट सिंपल इज़ वी वेंट टू स्कूल, सिंपली V2 यूज़ करना है। इसी तरह ये वाला एग्जांपल, यू स्पोक ट्रुथ, प्रेजेंट इसका सिंपल देखेंगे, वहाँ पर स्पीक वर्ड यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पीक V1, स्पीक जो है V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका सेकंड फॉर्म जो है दैट इज स्पोक। तो V2 हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होता है और V1 प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है। तो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल्स। याद रखना है कि पास्ट सिंपल में V2 यूज़ होता है सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखते हैं पास्ट सिंपल का ये जो है नेगेटिव कैसे बनता है। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल का जब हमने नेगेटिव बनाया था, वहाँ पे हमने यूज़ किया था डू नॉट या फिर डज नॉट। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज़ किया था डू नॉट या फिर डज नॉट। यहाँ पर डू और डज का पास्ट हमें यूज़ करना है, दैट इज़ डिड, क्योंकि हम पास्ट टेंस में V2 यूज़ करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का V2 यहाँ यूज़ होगा। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का भी V2 ही यूज़ करना है। प्रेजेंट सिंपल में हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट यूज़ किया था, लेकिन पास्ट में डू का सेकंड फॉर्म दैट इज़ डिड वो यूज़ करना है। डू और डज जो है V1 है, इनका जो V2 है दैट इज़ डिड। तो ये डिड हमें नेगेटिव में ये नेगेटिव में काम आता है नेगेटिव बनाने के लिए, और इसके साथ हम जोड़ते हैं नॉट। तो अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए लिखा था आई डू नॉट ईट फूड, तो पास्ट सिंपल में आएगा आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है डिड नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं डिडंट, जैसे वहाँ लिख रहे थे हम डोंट या डजंट, तो इसको शॉर्ट करके डिडंट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पर होता वी डोंट गो टू स्कूल, और पास्ट सिंपल में हमें डू का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, दैट इज़ वी डिडंट गो टू स्कूल। अगर इसका देखेंगे यू डिडंट स्पीक ट्रुथ, ये पास्ट सिंपल है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो डिड की जगह यहाँ पे डोंट होता, डू होता। तो इस तरह से आप कंपेयर साथ साथ करेंगे याद रखने के लिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में हमें डिड नॉट का यूज़ करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन, प्रेजेंट सिंपल का हम क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज यूज़ करते थे क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन पास्ट सिंपल का क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। डिड आई ईट फूड, डिड वी गो टू स्कूल, डिड यू स्पीक ट्रुथ। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि डिड के बाद हमेशा V1 यूज़ होगा। डिड is followed always with a V1 form। did के बाद हमेशा V1 यूज़ करना है। did I eat, तो did I ate गलत होगा। did we go, did we went गलत है। तो did के बाद हमेशा V1 यूज़ करना है, क्योंकि एक वर्ब जो did है हमने V2 में यूज़ किया है, तो नेक्स्ट जो मेन वर्ब है वो हमें V1 में रखना है। तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट यूज़ किया, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डिड से क्वेश्चन स्टार्ट किया।
डिड आई ईट फूड, डिड वी गो टू स्कूल, डिड यू स्पीक ट्रुथ। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जो हमें नेगेटिव में डिडंट यूज़ किया था वो लाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बनेगा कुछ इस तरह, डिडन आई ईट फूड, डिडन वी गो टू स्कूल, डिडन यू स्पीक ट्रुथ। तो मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे आधा आधा लिखा, रेस्ट आपको खुद समझ में आ रहा है कि बाकी क्या आएगा। डिडन आई ईट फूड, didn't we go to school, didn't you speak truth। So this is how we can make the negative and interrogative of the past simple tense। अब देखते हैं past continuous tense। past continuous tense को भी कंपेयर करेंगे हम present continuous के साथ। present continuous में हमने subject के बाद be यूज़ किया था, यहाँ पर भी be यूज़ किया है, लेकिन वहाँ पर हमने present form be का यूज़ किया था is, am, are, इज़, एम, आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर देखेंगे बाकी फॉर्मूला सेम है, वहाँ पे भी सब्जेक्ट, वहाँ पे भी वी फोर, क्योंकि हर कंटिन्यूस में आप पाएंगे इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ़र्क क्या है पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में? ये जो बी हेल्पिंग वर्ब है इसमें फ़र्क है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी का जो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होते हैं दैट इज़, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस में सिंपली बी का पास्ट फॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ वाज और वर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज ईटिंग फूड। तो आई वॉज ईटिंग फूड का अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे वॉज की जगह हम एम लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वर गोइंग टू स्कूल। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, अगर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे हम तो वर की जगह हम आर लगाएंगे। वी वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, वी वर गोइंग टू स्कूल इसका पास्ट कंटिन्यूस। तो ये फ़र्क है, बी का फ़र्क है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर। अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम। सिंपली जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ होते हैं इनके साथ हमें जोड़ना है नॉट, यानी पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्स पहले से सेंटेंस में है उनके साथ ऐड करेंगे नॉट। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा आई वाजंट ईटिंग फूड, वी weren't गोइंग टू स्कूल, यू weren't स्पीकिंग ट्रूथ, he wasn't painting a picture, she wasn't singing a song, they weren't playing cricket, it wasn't raining। तो इस तरह से हम wasn't या फिर weren't यूज़ कर सकते हैं was not, were not नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस में। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर है ये आगे लाएंगे सब्जेक्ट्स की जगह और सब्जेक्ट जाएगा वाज और वर की जगह। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा वाज आई ईटिंग फूड, वर वी गोइंग टू स्कूल, वाज ही रीडिंग अ बुक, वाज ही कुकिंग फूड, वर दे एंजॉइंग द मैच, वाज इट रेनिंग हैवीली। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव। इंट्रागेटिव नेगेटिव में हमें जो वॉज एंड वर है इसके साथ नॉट वर्ड जोड़ना है नेगेटिव के लिए। तो इस तरह से हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव बनता है वाजंट आई ईटिंग फूड, वरंट वी गोइंग टू स्कूल, वाजन ही कमिंग टू होम। तो इस तरह से इंट्रागेटिव नेगेटिव बनेगा। अब देखते हैं पास्ट का जो थर्ड सब टेंस है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को अगेन हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ताकि हम साथ साथ प्रेजेंट टेंस को भी रिवाइज करेंगे। अगर याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लिया था। परफेक्ट टेंस जो होगा हमेशा परफेक्ट टेंस में आप V3 पाएंगे। अब डिफरेंस कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस में इनका पास्ट यानी हैड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ईटन फूड, वी हैड संग सॉन्ग्स। अगर इन दो सेंटेंस का हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे तो हैड की जगह हमें हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है।
आई और वी के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी आई हैव ईटन फूड, वी हैव संग सॉन्ग्स। तो ये फ़र्क है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होता है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हमने नेगेटिव बनाया था वहाँ पे हमने हैज़ और हैव के साथ नॉट ऐड किया था, तो यहाँ पर पास्ट में हैड के साथ हम नॉट ऐड करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, आई हैडन ईटन फूड, वी हैडन संग सॉन्ग्स। तो हैडंट इज़ द शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ हैड नॉट। तो नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ ऐड करेंगे नॉट। तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, आई हैडन ईटन फूड, he hadn't flown a kite, she hadn't combed her hair, they hadn't won the match, it hadn't rained a lot, she hadn't jumped into the well। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का बना सकते हैं इजीली। अब क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, द हेल्पिंग वर्ब हैड जो है इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह लाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा वर्ड ऑर्डर हम चेंज करते हैं, तो ये चेंज होता है फ्रॉम एफर्मेटिव इनटू इंट्रोगेटिव मोड। तो मूड ऑफ द सेंटेंस हमें चेंज करना है। सिंपली कैसे, वर्ब को आगे लाएंगे और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह लाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। सेंटेंस था आई हैड ईटन फूड, इसका हैड हमने आगे निकाला, ये बन गया हैड आई ईटन फूड। इसी तरह से वी हैड संग सॉन्ग्स, इसका हैड हमने आगे लाया, हैड वी संग सॉन्ग्स। तो ये इसका इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब हैड आगे आता है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड नॉट ऐड करते हैं और ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, हैडन आई ईटन फूड, हैडन वी संग सॉन्ग्स। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीखा। तो इट इज़ वेरी इजी। Now, the last subtense of past tense, that is the past perfect continuous tense। अब यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें साथ साथ रिवाइज भी होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर यानी इंग फॉर्म हर कंटिन्यूस में यूज़ होता है, ये तो याद रखना है। और सब्जेक्ट भी हर जगह कॉमन है। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इट वेरीज फ्रॉम टेंस टू टेंस, टेंस टू टेंस जो चेंज होता है दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जहन में रखते हुए याद करेंगे उसका फॉर्मूला। वहाँ पर हैड बीन की जगह था हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो आई हैड बीन ईटिंग फूड इज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपली आएगा आई हैव बीन ईटिंग फूड। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी, इसका परफेक्ट आएगा कंटिन्यू, ये प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैव बीन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हैड बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी वी हैव बीन वॉचिंग टीवी। सिंपली डिफरेंस क्या है, हैज़ हैव का पास्ट, हैड हमें लगाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो है दैट इज़ क्वाइट सेम। तो यहाँ पर हम अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या करना है, सिंपली हर नेगेटिव में हम ऐड करते हैं नॉट। तो ये जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था आई हैड बीन ईटिंग फूड, इसका नेगेटिव बनेगा हैड के बाद लगाएंगे नॉट। तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, या फिर इसको शॉर्ट करके लिखेंगे आई हैडंट बीन ईटिंग फूड। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी, वी हैडंट बीन वॉचिंग टीवी, या फिर वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड के साथ नॉट यूज़ करेंगे। हैडंट आई बीन वॉचिंग टीवी, हैडन वी बीन वॉचिंग टीवी। So this way we completed the past tense. It is 4 subtenses. Now moving further, we will learn about the future tense, and the first subtense of future tense is future simple tense। अब future simple tense का जो formula है very simple। तो ये जो future simple tense है, future simple tense जो है ये present simple tense की तरह है।
future simple tense is quite like it is similar to present simple tense। तो फ्यूचर में हम फ्यूचरिटी के लिए विल और शैल यूज़ करते हैं। द साइन ऑफ फ्यूचरिटी, जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात है, द वर्ड्स शैल और विल। तो शैल और विल को अगर हम हटाएंगे इस फॉर्मूला से तो जो रह जाता है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट के बाद V1 यूज़ हुआ है। तो ओनली डिफरेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है, यहाँ पर यूज़ होता है विल और शैल। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन present simple tense and future simple tense, the addition of will and shall तो प्रेजेंट सिंपल टेंस मेक्स इट फ्यूचर सिंपल टेंस। यानी फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे बनता है, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ऐड करते हैं विल और शैल। तो विल और शैल के बाद हमेशा हमें यूज़ करना है वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं सेंटेंस, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल ओवरकम, हम कामयाब होंगे। तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं गा, गी, गे। तो ये सेंटेंस में आता है। जब हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं गा, गी, गे, तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो इंग्लिश में फ्यूचर को पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं जो वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज़ विल और शैल। तो विल और शैल का जो यूजेज है क्या है, तो सम बुक्स राइट दैट shall is used with first person pronouns that is I and we। तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि शैल हमें यूज़ करना है पर्टिकुलरली आई और वी के साथ, लेकिन इसमें कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम विल भी यूज़ कर सकते हैं। टू ओवरकम दिस कन्फ्यूजन हम कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं विल और शैल का जो सेम है एप्स्ट्रॉफी डबल एल, यानी विल और शैल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, शॉर्ट करके लिख सकते हैं। यानी अगर हमें आई शैल गो लिखना है हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आई विल गो, आई विल गो। तो आई विल गो जो है इसको आई शैल बी गो भी पढ़ा जा सकता है, आई विल गो और आई शैल गो, क्योंकि ये जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है शैल का भी और विल का भी। वी शैल ओवरकम, ही विल वर्क, शी विल वर्क, इट विल वर्क, दे विल वर्क। तो इस तरह से हमारा जो है फ्यूचर सिंपल टेंस बनता है। सिंपली कैसे, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर भी मॉडल वर्ब जो विल और शैल यूज़ हुआ है, दीज आर बेसिकली द मॉडल्स, तो इनके साथ भी हमें नॉट ऐड करना है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव बन जाएगा। शैल नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है दैट इज़ शैंट, विल नॉट का जो शॉर्टेंड फॉर्म है दैट इज़ वोंट। तो नेगेटिव बनेगा आई शैल गो, ये एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनेगा आई शैल नॉट गो या फिर आई शन गो। वी वोंट वर्क या वी विल नॉट वर्क, दे विल नॉट कम या दे वोंट कम, he will not finish या he won't finish। दिस इज़ हाउ टू मेक द नेगेटिव। तो इसके बाद अब क्वेश्चन के लिए हम मॉडल वर्ब जो शैल या विल यूज़ हुआ है इसको आगे लाएंगे, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शैल आई गो बनेगा नेगेटिव, शैल वी ओवरकम, विल ही वर्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम शैल और विल के साथ नेगेटिव वर्ड जोड़ेंगे, या तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड लिख सकते हैं शन आई गो या फिर शैल आई नॉट गो, वोन ही वर्क या फिर विल ही नॉट वर्क लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या है, विल और शैल हर फ्यूचर टेंस में हम पाएंगे। विल और शैल इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचरिटी, इट इज़ द साइन ऑफ फ्यूचरिटी। तो विल और शैल हर, यानी जो फ्यूचर के 4 सब टेंसेस है हर सब टेंस में हम विल और शैल पाएंगे। तो चेंज जो होगा वो अगेन होगा ये जो वर्ब। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे बी। हमने इससे पहले देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने बी यूज़ किया था, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में इज़ एम आर यूज़ किया था वहाँ पे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमने बी यूज़ किया था लेकिन पास्ट फॉर्म में, यानी वाज एंड वर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम डायरेक्टली बी यूज़ करेंगे, इसका कोई फॉर्म नहीं,
डायरेक्टली हम बी को ही यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। और हर कंटिन्यूस में आपको पता है कि V4 यूज़ होता है, दैट इज़ द इंक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हर फ्यूचर में, हर फ्यूचर के हर सब टेंस में विल और शल, फिर जो हेल्पिंग वर्ब बी हम यूज़ करते आए, प्रेजेंट में इसका प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस में इसका पास्ट फॉर्म। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में डायरेक्टली बी यूज़ होता है और कंटिन्यूस के लिए फिर V4 यानी इंक फॉर्म। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनेगा, आई विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो, वी शैल बी लीविंग टुमारो, ही विल बी कमिंग टुमारो, दे विल बी वर्किंग हार्ड, इट विल बी रेनिंग हैवीली, शी विल बी पेंटिंग अ पिक्चर, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द एयर। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। आई विल नॉट बी गोइंग, या लिख सकते हैं इसको रिड्यूस करके आई वोंट बी गोइंग, वी शैल नॉट बी लीविंग टुमारो, इसका शॉर्ट करके वी शैल बी लीविंग टुमारो। तो इस तरह से हम नेगेटिव बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव में सिंपली क्या करना है, ये मॉडल वर्ब को आगे लाना है इक्वेशन करने के लिए, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी अगर ये सेंटेंस हम कंसिडर करेंगे, आई विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम पहले विल लिखेंगे, विल आई बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो, वी शैल बी लिविंग टुमारो, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए पहले शैल लिखेंगे, शैल फिर उसके बाद वी, शैल वी बी लिविंग टुमारो। इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बनता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें नॉट एड बी यूज़ करना है, विल आई नॉट बी अपलोडिंग अ वीडियो टुमारो, या फिर शॉर्ट करके लिख सकते हैं वोंट आई बी अपलोडिंग, शैल आई नॉट बी लिविंग टुमारो, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं शन आई बी लिविंग टुमारो। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, इसमें तो पहले विल और शल हर फ्यूचर में आएगा। परफेक्ट के लिए यहाँ पर हैव, और हर परफेक्ट टेंस में हम V3 यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल हैव वर्कड, वी शैल हैव गॉन, ही विल हैव कम, शी विल हैव संग, दे विल हैव वन। तो इस तरह से हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, उससे पहले विल और शैल और उनके साथ हैव भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर आई विल हैव वर्कड फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के साथ ऐड करेंगे नॉट, वो कॉन्ट्रैक्ट होके बनेगा शंट या फिर वोंट। तो नेगेटिव बनेगा आई वोंट हैव वर्कड या फिर आई विल नॉट हैव वर्कड, वी शैल हैव गॉन, या फिर आप एक्सटेंड करके इसको लिख सकते हैं वी शैल नॉट हैव गॉन। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपली हम लाएंगे विल और शैल को आगे सब्जेक्ट की जगह, यानी आई विल हैव वर्कड बन जाएगा विल आई हैव वर्कड, वी शैल हैव गॉन का इंट्रोगेटिव बनेगा शैल वी हैव गॉन। अब इसका नेगेटिव के लिए हम नॉट ऐड करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, जो क्वेश्चन भी है और इसमें नेगेटिव वर्ड भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल बी विल आई नॉट हैव वर्कड, शैल वी नॉट हैव गॉन। अब लास्ट जो फ्यूचर का सब टेंस है, दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट तो हर जगह होता है, हर सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट दैट कैन आइदर बी अ नाउन और प्रोनाउन, और हर फ्यूचर में आपने देखा विल और शैल होगा, और हर कंटिन्यूस में V4 होगा। अब फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए यहाँ पर एडिशनल जो है दैट इज़ हैव बीन, यानी अगर विल शैल यहाँ से हटाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी। तो विल और शैल के होते हुए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो फ़र्क है वो सिर्फ विल और शैल का है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे, आई शैल हैव बीन गोइंग, वी विल हैव बीन वर्किंग। तो यानी अगर विल और शैल यहाँ से ओमिट करेंगे, हम रिमूव करेंगे, तो सेंटेंस जो रह जाता है दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, इसमें सब्जेक्ट हैव बीन या हैज़ बीन प्लस इंक फॉर्म, वो तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला जो है दैट इज सब्जेक्ट, फ्यूचर के लिए विल शैल प्लस हैव बीन देन इंक फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली हम नॉट ऐड करेंगे एज यूजुअल। तो द सेंटेंस इन नेगेटिव विल बी लाइक आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग, या इसको शॉर्ट करके लिखेंगे आई शंट हैव बीन गोइंग। वी विल नॉट हैव बीन वर्किंग, या शॉर्ट करके लिख सकते हैं वी वोंट हैव बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव में सिंपली क्या करना है, शल और विल को आगे लाना है सब्जेक्ट की जगह। शल आई हैव बीन गोइंग, will we have been working? This is the interrogative of future perfect continuous tense. Now the last but not the least, interrogative negative. Interrogative negative में हम shall भी यूज़ करते हैं, shall will के साथ not word ऐड करते हैं। That is shall I not have been going, या फिर reduce करके लिख सकते हैं shan I have been going. Will I not have been working, इसको reduce करके लिख सकते हैं won't I have been working. So इस तरह से ये future परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म किया। सो हमने इस वीडियो में ऑल द 3 टेंसेस इनको कंप्लीट किया। प्रेजेंट सिंपल टेंस आई मीन से प्रेजेंट के 4 सब टेंसेस, तो पास्ट के 4 सब टेंसेस और फ्यूचर के 4 सब टेंसेस इन द सिंपलेस्ट वे में हमने इसको डिस्कस किया। एंड आई अश्योर यू आप इसको एक दो बार वीडियो को देखें, बार बार देखें, एक दो बार कम से कम, और आप पूरी लाइफ टाइम इसको नहीं भूलेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू comment, share and subscribe. Also subscribe my channel. Thank you very much.